हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे स्टार बर्थ टुडे। तो एक तारा कैसे जन्म लेता है और कैसे ये मर जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही है, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा स्टार बर्थ टू स्टार बर्थ टू डेथ, ठीक है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको स्टार बर्थ टू डेथ जानने से पहले जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो उसमें है हमारा सबसे पहला नेबुला क्या होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटो स्टार क्या होता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं जो इसमें आएंगे, तो उसके विषय में पहले ही हम जान लेंगे। और एक है हमारा चंद्रशेखरन लिमिटिंग मास कॉन्सेप्ट है। एक चंद्रशेखरन लिमिटिंग मास कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रीफली इनके विषय में जान लेते हैं कि ये क्या है। उसके बाद से हम पूरी स्टोरी समझेंगे कि स्टार बर्थ टू डेथ कैसे होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं नेबुला के विषय में। तो हम सबसे पहले जानते हैं नेबुला क्या। नेबुला फर्स्ट पॉइंट, नेबुला के विषय में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप बैकग्राउंड इमेज विजुअलाइज कीजिए और इसका आनंद लीजिए। तो इसमें आप देख पाएंगे कि एक बहुत ही सुंदर एक इमेज दिखाई दे रही है बैकग्राउंड में, जिसको हम नेबुला कहते हैं। जो आप इमेज देख पा रहे हैं वही एक नेबुला है। तो इसमें क्या है कि नेबुला में क्या शुरू में क्या था, जब कोई यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, सॉरी इनविजिबल यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, जब तक स्टार और अन्य प्लेनेट वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, ये तब का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, ये छोटे धूल कण और फिर अन्य मतलब सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो यूनिवर्स में सबसे पहले से विद्यमान थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे इनका संकुचन हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। धीरे धीरे संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन बोल लीजिए। उसके बाद ही से यह एक पिंड में कन्वर्ट हुई, ठीक है। ये एक पिंड में कन्वर्ट हुई। तो इसी पिंड को हम क्या बोलते हैं, प्रोटो स्टार, ठीक है। तो कोई प्रोटो स्टार बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो ये हमारा सेकेंड है प्रोटो स्टार। तो अब क्या है, हम प्रोटो स्टार जान लिए, नेबुला क्या होता है वो जान लिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे चंद्रशेखरन लिमिटिंग मास क्या है। तो चंद्रशेखरन लिमिटिंग मास में हम जान लेते हैं यह एक कॉन्सेप्ट है। चंद्रशेखरन लिमिटिंग मास एक कॉन्सेप्ट है। क्या है ये, एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है। चंद्रशेखरन लिमिटिंग मास कांस्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इसका क्या है। तो चंद्रशेखरन लिमिटिंग मास कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यह बताता है कि अगर मान लीजिए कोई सेलेस्टियल बॉडी है, ये मान लीजिए कोई सेलेस्टियल बॉडी है, यदि जो इसका मास क्या है वह 1.44, इसका मास 1.44, ये सन का, सन एक स्टार है, तो इसके मास से यदि जो ये अधिक होता है, ठीक है, तो ये एक ऐसा स्टेज आएगा कि इसका सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाएगा। मतलब ये ब्लास्ट हो कर जाएगा, एक ऐसी स्टेज में चला जाएगा कि ये ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो लिमिटिंग 1.44 जो कांस्टेंट है, वैल्यू है, यही क्या कहलाता है, चंद्रशेखरन लिमिटिंग मास। क्या है, यदि जो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी, किसी भी पिंड का जो स्टार है, जो अभी प्रोटो स्टार है, यदि जो वो अपना स्टेज ग्रो करके उसका मास यदि जो सन के मास से 1.44 टाइम से उसका मतलब 1.44 टाइम या मतलब 1.44 गुना से अधिक हो जाता है, तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि ये क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हम चंद्रशेखरन लिमिटिंग कॉन्सेप्ट के विषय में जान लिए हैं। अब चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, स्टार बर्थ टू डेथ, ठीक है। तो हम इसमें नेबुला को हम जान चुके हैं।
अब ये हमारा स्टार भी बॉर्न हो गया है। अब हम देखते हैं कि स्टार बॉर्न टू डेथ कैसे होता है। तो सबसे पहले नेबुला जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, नेबुला होता क्या है। पहले नेबुला आया, फिर नेबुला से प्रोटोस्टार, अब प्रोटोस्टार से स्टार। ठीक है, आप लोग विजुलाइज कर सकते हैं, मैंने बैकग्राउंड में लगा रखा है स्टार का इमेज। तो स्टार, तो हम क्या, जब प्रोटोस्टार क्या करता है, हम यहाँ पे आते हैं। प्रोटोस्टार जब स्टार से पहले की स्टेज में जब ग्रो करता है इनिशियल स्टेज में, तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन, आप रिएक्शन पढ़े होंगे, इसके इनिशियल स्टेज में ही हाइड्रोजन प्लस 1H1 प्लस 1H2, ये क्या मतलब अपना रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये हमारा शुरू में ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, अब ये जब प्रोटोस्टार से स्टार बनने के इनिशियल स्टेज में ही ये नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हमारा 2He4, जिसको अल्फा कट भी बोलते हैं, और हीलियम इसका एक पार्ट होता है, प्लस क्या होता है, एनर्जी इमिट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनिशियल स्टेज में ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा क्या है, स्टार में जो लाइट प्रोड्यूस होती है, जो हीट वगैरह रेडिएशन वगैरह है, तो नाभिकीय संलयन की वजह से ही होता है। ऐसा मतलब ये हम लोग पहले ही, बहुत पहले फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है इसमें, नेक्स्ट ये जो हीलियम है, ये जो 2He4 है हीलियम, इसका फ्यूजन होता है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन प्लस एनर्जी इमिट होता है। ये नेक्स्ट स्टेज है, तो कार्बन प्लस एनर्जी इमिट होता है। ये हमारा ये स्टार के नेक्स्ट स्टेज, जो जब स्टार जब हमारे प्लेनेटरी नेबुला स्टेज में पहुंच जाता है, ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में होता है, उस मतलब उस सिचुएशन, उस स्टेज में होता है ये वाली सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें हीलियम 2He4 क्या होता है, इसका विखंडन होता है। ठीक है, और ये 2He4 क्या बनाता है, प्रोड्यूस करता है कार्बन प्लस एनर्जी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, अब हम चलते हैं मेन स्टेज पे। ठीक है, यहाँ तक तो हम जान लिए कि इसमें ये प्रोसेस होती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अच्छी तरह से समझेंगे इसके विषय में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ये जैसा कि हमने सबसे पहले ही नेबुला के विषय में बता दिया, तो ये है हमारा स्टेलर नेबुला। तो नेबुला कैसे फॉर्मेशन होता है उसके विषय में जान चुके हैं। ठीक है, और ये है हमारा एवरेज स्टार, जिसको हम प्रोटो स्टार भी बोल सकते हैं, और यह भी मैसिव स्टार, ये भी हमारा प्रोटो स्टार का ही एक भाग है। तो इसमें क्या, यहाँ पे 1H1 प्लस 1H2 जो नाभिकीय संलयन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो भी हीट रेडिएशन लाइट जो भी प्रोड्यूस हो रहा है 2He4 प्लस एनर्जी इमिट हो रहा है, वो इस स्टेज में हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले ये तो हम रिएक्शन जान चुके हैं, ये दो कंपोनेंट में कैसे डिवाइड होता है। स्टेलर नेबुला जो हमने चंद्रशेखरन लिमिटिंग मास जाना है, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर इसका मान लीजिए ये जो एवरेज प्रोटो स्टार दिखाई दे रहा है और ये मैसिव स्टार, तो ये डिफर क्यों कर जाता है, क्योंकि इसका जो मास है, ये इसका मास है लेस देन और इक्वल टू 1.44 इंटू सन का मास। ठीक है, तो इसलिए इसका जो मास है वो इसको एवरेज स्टार बोलते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है हमारा मैसिव स्टार, ये चंद्रशेखरन लिमिटिंग से बियॉन्ड है, 1.44 इंटू सन से इसका जो मास है वो ग्रेटर है। ठीक है, इसलिए ये मैसिव स्टार के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले दो स्टेज में इसको देखते हैं कि स्टार बर्थ टू डेथ कैसे होता है। तो फर्स्ट स्टेज में, ये फर्स्ट स्टेज है एवरेज स्टार, इसको ही प्रोटो स्टार बोलते हैं। इसमें
हम जान चुके हैं कि माफ किए सैनलेन रिएक्शन हमने पहले ही देख लिया है। तो ये रेड जाइंट बनता है, रेड जाइंट जैसा अपना स्टार है, ठीक है। तो अपने स्टार से कंपेरिजन कर लीजिए। अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे 2He4 जो है वो यहाँ से एक ऐसा स्टेज, एक ऐसी एज आती है स्टार की भी कि इसमें जो हीलियम है 2He4 में जो हीलियम है वो विखंडित होती है। तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें प्रोड्यूस होता है हमारा, उसमें प्रोड्यूस होता है हमारा कार्बन प्लस एनर्जी इमिट होती है। क्या होता है, कार्बन प्लस एनर्जी इमिट होती है। अब ये कार्बन, कार्बन का कोई अपना लाइट होता नहीं है, तो ये क्या होता है, कोर में कलेक्ट होने लगता है। इस प्लानिटरी नेबुला को तो आप लोग अच्छी तरह से, यदि जो किसी ने ये इंड गेम देखा होगा जो लास्ट आई थी एवेंजर्स की, तो उसमें भी नेबुला का बात किया, तो वो यही प्लानिटरी नेबुला का ही बात किया है, ठीक है। तो इसमें कार्बन प्लस एनर्जी इमिट होती है। अब ये क्या होता है, धीरे धीरे ये स्टेज वाइट ड्वार्फ प्लैनेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या है, इसमें कार्बन इसके कोर पे कलेक्ट हो जाती है, लेकिन ये जो एनर्जी इमिट हो रही है उसकी वजह से ये लाइट इसमें स्टेबल रहती है, ठीक है। तो इसमें लाइट कुछ साल तक, कई वर्षों तक रहती है। इसलिए ये क्या होता है, इसमें इसके कोर में कार्बन होता है, लेकिन फिर भी ये वाइट, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये वाइट ऐसे चमकती रहती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। और एक स्टेज ऐसा आता है कि ये एनर्जी इमिट, और जो ये एनर्जी इमिट हो रही है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो वो अब जाहिर सी बात है उसके कोर में कार्बन है, तो वो क्या हो जाता है, ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। और इस तरह से जब ब्लैक ड्वार्फ स्टेज जो है वो फर्स्ट स्टेज का इंड स्टेज है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज का इंड स्टेज क्या है, यहाँ पे ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उसका इंड स्टेज है, ठीक है। अब हम इसका सेकेंड स्टेज देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज हमने देख लिया, अब यहाँ पे आते हैं जिसका मास ग्रेटर है, चंद्रशेखर लिमिटिंग के बियॉन्ड है, ये हमारा जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं ग्रेटर है। तो ये हमारा मैसिव स्टार में कन्वर्ट होता है। मैसिव स्टार में सेम प्रोसेस, ये रेड सुपर जाइंट में कन्वर्ट होता है। जैसे यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही थी यहाँ पे भी वही प्रोसेस हो रही है, लेकिन ये रेड जाइंट में ना कन्वर्ट होके ये रेड सुपर जाइंट में कन्वर्ट हो जाता है। और एक स्टेज ऐसा आता है कि इसका ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है। क्या, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, क्या, तो इसमें क्या होता है, जो आप लोग न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रॉन स्टार आपने सुना होगा कि न्यूट्रॉन स्टार का एक चम्मच का यदि जो मटेरियल हो तो वो कई मिलियंस ऑफ टन के इक्वल होता है, ठीक है। जिसका वेट एक चम्मच, यदि जो आपको न्यूट्रॉन स्टार यदि जो पृथ्वी पे या कहीं पे भी गिर जाए तो फिर उसकी हालत ख़राब हो जाए, ऐसा आप जान सकते हैं। तो इसके बाद ये न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन करता है इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद, और ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, एक ब्लैक होल और एक न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। ब्लैक होल आप लोग जानते ही हैं, यदि जो उसमें कोई भी लाइट, उसकी ग्रेविटी, उसका कोर का ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि उसमें से यदि जो प्रकाश का लाइट भी चला जाए तो भी वो रिटर्न नहीं आता, ठीक है। उसका मतलब ग्रेविटी फील्ड इतना स्ट्रांग है, सॉरी फॉर दैट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि यहाँ से लाइट तक को भी वो रिटर्न आने नहीं देता है। और न्यूट्रॉन स्टार के विषय हम बता ही दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, यहाँ से भी ये स्टार की डेथ और ये भी स्टार की डेथ, और इस तरह से स्टार अपना एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट